नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने ट्राई की तरफ से जो रिकमेंडेशंस यहाँ पर दिया गया अपने 5G स्पेक्ट्रम के लिए, उसके बारे में डिटेल्स वीडियो बनाया था। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो रिकमेंडेशंस ट्राई की तरफ से दिया गया है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दे को बताया गया है जो है स्पेक्ट्रम सिलेंडर। दोस्तों, ये जो स्पेक्ट्रम सिलेंडर नया पॉलिसी यहाँ पर ट्राई की तरफ से दिया गया है, ये वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है वीआई कंपनी जो है वो भारत के अंदर एक कैश ड्राफ्ट कंपनी है और किसी भी टाइम कंपनी का हाल और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है। उसी के साथ साथ वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने 5G का तैयारी तो अच्छी तरीके से कर रहा है, लेकिन ये कंपनी कैश ड्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी कारण से ट्राई की तरफ से जो स्पेक्ट्रम सिलेंडर पॉलिसी को यहाँ पर लाया गया है, क्या है ये पॉलिसी, किस तरीके से ये वीआई कंपनी को एक अच्छे से बेनिफिट्स दे सकते हैं, बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है सिंपली वोडाफोन आइडिया यानी वीआई कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। भारत के अंदर बाकी जो टेलीकॉम कंपनी है, फॉर एग्जांपल एयरटेल, रिलायंस, जो हर एक कंपनी स्पेक्ट्रम सिलेंडर पॉलिसी के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आज के सिनेरियो के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो फाइनेंशियल स्थिति है उसे देखते हुए वीआई कंपनी को अच्छे पोजीशन के अंदर लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये स्पेक्ट्रम सिलेंडर पॉलिसी है क्या। दोस्तों, फॉर एग्जांपल भारत के अंदर जो भी टेलीकॉम कंपनी ऑपरेट करते हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे स्पेक्ट्रम को खरीदे होंगे। अभी के टाइम के अंदर अगर मैं वोडाफोन आइडिया या एयरटेल कंपनी की बात कर रहा हूँ तो भारत के अंदर ऑलमोस्ट 15 साल से वो सारे कंपनी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये 15 सालों के अंदर उन्होंने 3G स्पेक्ट्रम लिया है, 4G स्पेक्ट्रम लिया है और आने वाले टाइम के अंदर 5G स्पेक्ट्रम के जो ऑक्शंस है वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ट्राई की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि जो टेलीकॉम कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल वो कंपनी कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम को यहाँ पर परचेस किया था, लेकिन वो स्पेक्ट्रम किसी भी तरीके से काम में नहीं आ पा रहे। तो अगर कोई भी कंपनी कोई स्पेक्ट्रम को 10 साल से ओन कर रहा है, अभी वो स्पेक्ट्रम उनके लिए किसी भी तरीके का काम का नहीं है, तो वो स्पेक्ट्रम को ट्राई के पास वो सिलेंडर यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिलेंडर करने के लिए सिंपली 60 डेज का एक नोटिस यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर देना होगा। इसका मतलब फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया कोई एक 3G या 2G स्पेक्ट्रम जो काफी दिनों से ओन कर रहा है, 10 साल से ओन कर रहा है, लेकिन अभी वो सारे स्पेक्ट्रम से वीआई कंपनी कमा नहीं पा रहा है, किसी भी तरीके का प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो 60 डेज पहले मतलब 60 दिन पहले उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास एक रिक्वेस्ट डालेंगे कि हम लोग ये स्पेक्ट्रम को सिलेंडर करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें 1 लाख रुपए सिलेंडर फी भी लगेंगे। तो ये एज ए पेनल्टी लगेंगे, 1 लाख रुपए सिलेंडर फी लगेंगे। तो अगर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये वेरीफाई करके देखते हैं कि हाँ ये कंपनी 10 साल से ये स्पेक्ट्रम को ओन कर रहा था, अभी सिलेंडर वो करना चाहते हैं, तो वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इमीडिएटली वो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को फिर से नीलामी के अंदर लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आने वाले 2 साल तक वो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के लिए जो कंपनी यहाँ पर स्पेक्ट्रम को सिलेंडर किया है वो उस नीलामी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं एकदम रफ एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन आइडिया कंपनी 800 मेगाहर्ट्ज वाला स्पेक्ट्रम बैंड को 10 साल से यूज कर रहा है। 10 साल से यूज करने के साथ साथ अभी के टाइम के अंदर किसी भी तरीके का जो मुनाफा है वो जनरेट नहीं कर पा रहा है 800 मेगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रम बैंड से। तो वीआई कंपनी ने 1 लाख रुपए स्पेक्ट्रम सिलेंडर फी यहाँ पर दे दिया। उसके बाद उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कहा कि हमारे ये स्पेक्ट्रम को अब मैं सिलेंडर कर रहा हूँ, तो मेनली रिक्वेस्ट जमा करवा दिया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से वो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को नीलामी पर फिर से लाया जाएगा, लेकिन ये 800 मेगाहर्ट्ज वाला स्पेक्ट्रम बैंड के लिए वोडाफोन आइडिया आने वाले 2 साल तक उस नीलामी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बाद में अगर वीआई कंपनी को ये लगा कि भाई देखो हमें 800 मेगाहर्ट्ज वाला स्पेक्ट्रम बैंड चाहिए, तो आने वाले 2 साल तक वो उस स्पेक्ट्रम बैंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उस ऑक्शंस के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बाकी कंपनी वो स्पेक्ट्रम खरीद सकते हैं अपने अपने प्राइस से, जो भी ऑक्शंस के अंदर बोली लगेंगे उस प्राइस से वो खरीद सकते हैं, लेकिन वीआई कंपनी नहीं खरीद सकते। तो इससे फ़ायदा क्या कुछ होंगे? देखिए, वीआई कंपनी के अंदर पहले के टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स थे, अभी के टाइम के अंदर सब्सक्राइबर अमाउंट कम हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे स्पेक्ट्रम है जो ऐसे ही पड़े रहते हैं वीआई कंपनी के अंदर। तो अगर वो स्पेक्ट्रम को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास सबमिट कर देते हैं तो उसके लिए उन्होंने जो पेमेंट किया था तो एक ह्यूज अमाउंट वहाँ पर से वीआई कंपनी को रिफंड मिल जाएंगे, जिस पैसे को लेकर वो मेनली 5G के ऊपर काम में ले सकते हैं या और नए स्पेक्ट्रम को परचेस कर सकते हैं। तो मेनली वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर कैश फ्लो अच्छा ना
होने के बाद भी वो पहले वाले जो स्पेक्ट्रम है उसे सरेंडर करके वहाँ पर से पैसे जनरेट करके उस पैसे को नया 5G स्पेक्ट्रम के अंदर डाल सकते हैं। तो मेनली ये पॉलिसी से वीआई कंपनी सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ बेनिफिटेड यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि वीआई कंपनी के पास आज के डेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेक्ट्रम पड़ा हुआ है। तो इसी कारण से मैंने कहा कि ट्राई की तरफ से जो स्पेक्ट्रम पॉलिसी यहाँ पर लाया गया है, स्पेक्ट्रम सरेंडर पॉलिसी यहाँ पर लाया गया है, वो मेनली वीआई कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। अगर एयरटेल कंपनी या जियो कंपनी चाहे कि अपने कुछ अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम को सरेंडर करना तो भी वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। हालांकि ट्राई की तरफ से जो रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया गया है, कुछ स्पेक्ट्रम के ऊपर 40% तक के छूट मतलब प्राइस डाउन यहाँ पर किया गया है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो के अंदर आपको दिया है। यही सारे अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर वीडियो पसंद आए, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।